हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो इसी का आधार पर मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, जो 6 मार्च की सभी शिफ्टों को कवर करेगा। ठीक है दोस्तों, 100% रियल क्वेश्चन है दोस्तों। इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, सारे क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है। यदि आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हो तो यकीन मानो आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करके आओगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को ध्यान से सोल्व करना है। ठीक है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूले। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला ही क्वेश्चन है, राम ने अपने खर्चों में क्या कर रहा है दोस्तों, 20% की कमी 20% की कमी के बाद उसने खर्चों में 10% की और कमी करी है ना। तो उसके खर्चों में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो दोस्तों इसमें हमें पता है कि 2 बार लगातार कमी कर रहा है, तो इसमें सक्सेसिव केस लगता है ना। तो जब सिंपल डाटा दिया हुआ तो इसमें हम सक्सेसिव केस लगा लेंगे, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, ए प्लस का बी, है ना। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, जब कमी हो रहा है ना दोस्तों तो माइनस आता है यहाँ पे, है ना। ए माइनस ए इंटू बी अपॉन में 100, ये अपने को ध्यान रख लेना है ना। तो इसको सोल्व कर लो दोस्तों। पहले क्या कर रहा है, 25% की वृद्धि कर रहा है, फिर 10 कमी कर रहा है, और फिर 10% की कमी कर रहा है। तो ओवरऑल कमी कितनी हो जाएगी यहाँ पे लिख लो दोस्तों, 25 प्लस का 10 माइनस का 25 इंटू 10, है ना। अब बटे हुए में 100। अब काट दो दोस्तों, जीरो से ये जीरो कट जाएगा और यहाँ पे 10 में भाग दे देंगे 25 में, तो कितना आएगा 2.5। यहाँ पे माइनस का 2.5 हो जाएगा और इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 35। अब 35 में से 2.5 माइनस कर लो, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा दोस्तों, क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर क्या बचेगा 2 और यहाँ पर 3, यानी 32.5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितनी कमी हुई ये पूछा गया है, तो 32.5% की कमी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसको एक और मेथड है, उससे भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे 25% की कमी कर रहा है ना दोस्तों, तो 25% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, है ना। तो 25% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर 25 बटे हुए में 100, है ना। ये आपको फ्रैक्शन में लिखना भी आना चाहिए, है ना। तो 25 चौक 100, तो 1/4, मतलब 25% को भिन्न में क्या लिखेंगे, 1/4। इसी प्रकार 10% को भिन्न में क्या लिखेंगे, 10%, परसेंट हटाए नीचे 100 लिखेंगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 10% को फ्रैक्शन में 1/10 लिखेंगे, है ना। अब दोस्तों क्या कह रहा है, 25% की कमी कर रहा है ना, तो 4 तो वास्तविक हो गया, उसमें 1 की कमी, तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे भी कमी, यहाँ पे भी कमी। तो 4 में 1 की कमी तो कितने में बेचेगा, 3 में, और 10 में 1 की कमी कितने में बेचेगा, तो 9 में, है ना। तो अब इसमें को गुणा कर लो, यहाँ पर आएगा 40 और यहाँ पर 9 तिया 27, है ना। अब कितना डिक्रीजमेंट हो रहा है यहाँ पर, भाई 40 की तो उसने खरीदी और 27 में बेचा, तो यहाँ पर निकाल लो दोस्तों छूट प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ पर घटा दो, कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर आएगा 1, है ना, 13 आएगा और बटे हुए में 40 और 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 4 से भाग दे दो, 4 तिया 12, 4 तिया 12 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजू 20 आ गया ना दोस्तों। यानी दोनों ही मेथड से मैंने बता दिया दोस्तों, इसको सोल्व करना। ठीक है, आप जो आपको मेथड अच्छा लगे ना, उस मेथड से आप सोल्व कर लेना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मैंने जो पिछली बार जो आरआरबी ग्रुप डी का भी एग्जाम करवाया है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और बहुत सारे भाई बोलते हैं कि फेक क्वेश्चन करवाता है, तो फेक क्वेश्चन नहीं है। आप आरआरबी ग्रुप डी की आंसर की भी देख लीजिए, वैसे ही क्वेश्चन आया जैसे मैंने करवाए हैं। तो आप ये मत मानो कि ये फेक क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, सारे रियल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, यकीन मानो, आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरे नंबर का है, ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः कितने दिन में, 30 दिन में और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और पहले दिन बी कार्य शुरू करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये पूछा गया है। इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। तो ए कितने दिन में कर रहा है, अलग अलग कर रहा है ना, तो ए 30 दिनों में कर रहा है और बी कितने दिनों में करेगा, तो बी करेगा दोस्तों कितने, 40 दिन में कर रहा है। अब इनका एलसीएम ले लेंगे जो टोटल वर्क के बराबर होता है। तो यहाँ पर एलसीएम 30 और 40 का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा इसका कितना,
120 आ जाएगा। ठीक है, अब 120 में 30 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा दोस्तों 4 बार। ठीक है, अब 40 का 30 में भाग देंगे तो ये कितने बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ चुका है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है दोस्तों, आगे कह रहा है यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते और पहले दिन बी से शुरू करते, ये बी पहला आएगा तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7। एक दिन तो ये करेगा, एक दिन ये करेगा, तो 4 3 7 हो जाएगा। ये कितने दिन का हो गया, 2 दिन का काम कितना हो गया, 7 हो गया। हमें तो टोटल 120 करना है ना, तो अब इसको गुणा कर लो। ठीक है, तो दोस्तों इसको क्या करेंगे, हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो इसके नज़दीक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले 15 से गुणा करते हैं, तो 15 7 कितना होता है, 105 होता है, ये छोटा है। फिर दोस्तों 16 से गुणा करेंगे तो 16 7 कितना होता है, तो 7 6 42, हासिल का 4 और 7 4 11 यानी 112। यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा, 112 है ना। इसको 16 से गुणा किया तो इसको भी 16 से गुणा कर दो, है ना। तो 16 से गुणा करेंगे तो 16 दूना 32, है ना, 32 आ जाएगा। अब कितना काम बचा दोस्तों, तो अब काम बचा है कितना, 8। 120 में से घटा लो 112 को, तो कितना बचेगा दोस्तों, तो 108 काम बचे, 8 काम बचेगा। ठीक है, और अब कौन करेगा दोस्तों, बी करेगा। बी से शुरुआत कर रहा है ना, तो बी करेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पर, 32 दिन तो पहले ही हो गया। बी की एफिशिएंसी है कितनी, 3 है, तो 3 दूना 6, है ना। 16 से गुणा किया तो दोस्तों कितना आया, 112 आया। ठीक है, यदि हम इसको 17 से करेंगे ना, तो 17 दूना कितना होता है, 17 7 119 होता है ना। तो 17 7 119 हो जाएगा। ठीक है, अब काम कितना बचा, टोटल काम 120 था, 119 तो हो चुका है। अब बचा कितना काम है, एक काम बचा है। ठीक है, इसको 17 से किया तो इसको भी 17 से गुणा कर दो, तो 17 दूना यहाँ पर आ जाएगा 34 दिन। ठीक है, यहाँ पे 32 नहीं आएगा, थोड़ा सा काम ज़्यादा था ना इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 34 दिन, तो आज ये हो चुका। अब काम कितना बचा, एक दिन बचा, और अब कौन करेगा, बी करेगा। तो बी की एफिशिएंसी से भाग दे दो, तो 34 सही 1/3, यानी इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 34 सही 1/3 दिन में बी कर लेगा, सॉरी दोनों मिलकर कर लेंगे। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट घोल को 60% पोटेशियम नाइट्रेट घोल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले लिख लो यहाँ पर 30% घोल पोटेशियम नाइट्रेट का घोल है, 30% यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है 60% के साथ मिश्रित किया जाता है। तो यहाँ पर लिख लो 60%, और टोटल परिणामी कितना दे रखा है 40%, है ना। अब दोस्तों इसमें से इसको घटा लो तो यहाँ पर कितना आएगा 10%। ठीक है, और इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 20। तो हमें पूछा गया दोस्तों इसका किस अनुपात में मिलाया जाए, है ना। तो दोस्तों ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो फाइनल हमारा आंसर क्या आएगा, 2:1। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो उसने दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार वापस देख लीजिए, एक बार 30% दिया हुआ है ना, 30%, और फिर उसको 60% के साथ मिश्रित किया जा रहा है, तो परिणामी गोल कितना आ रहा है 40%। इसको ऐसे लिख लेंगे, इसको अनुपात में सोल्व करते हैं, है ना। फिर क्या करेंगे दोस्तों, 40 में से 30 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 10, और 60 में से 40 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 20। अब क्या करेंगे, सिंपल हमें किस अनुपात में मिलाया जाए, तो 0 से ये 0 कट जाएगा, 2:1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.33 इंटू 4.33 माइनस का 2.65 इंटू 2.65। दोस्तों हमें एक समीकरण है जो सर्व समीकरण है, वो अपने को ध्यान रख लेना है। दोस्तों यहाँ पर ए स्क्वायर दिख रहा है हमें, और माइनस का बी स्क्वायर वाला दिख रहा है, तो ये कैसे खुलता है दोस्तों, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये कैसे खुलता है दोस्तों, एक बार प्लस में ए प्लस का बी, और एक बार माइनस में ए माइनस का बी, और उनका गुणा। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिख लो दोस्तों सिंपल से। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ए प्लस का बी, तो एक बार क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो 4 इसको जोड़ दो दोस्तों, ए और बी को, है ना। तो यहाँ पर जोड़ो 4.33 प्लस का 2.65, है ना, इसको जोड़ दो, तो यहाँ पर आएगा कितना 8 आएगा, यहाँ पर 6 3 9 आएगा, और यहाँ पर 4 2 6 आएगा। ठीक है, अब एक बार इसको घटा दो, तो इसमें से घटा दो 4.33 माइनस 2.65, घटाओ इसमें से, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा दोस्तों 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 12 बचेगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा, और यहाँ पर 1 आएगा, तो 1.68 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लो 1.68। ठीक है, और बटे हुए में 1.68 है ही है।
ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या, फाइनल हमारा आंसर बचेगा दोस्तों, तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों, तो 6.98 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। इसको ऐसे ही सोल्व करना है ना, सर्व समय का आपको याद होनी चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछी जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं 62 और 217 के एचसीएफ और एलसीएम के बीच का अनुपात कितना दिया हुआ दोस्तों, तो 1:14 है, तो हमें एलसीएम याद करना है दोस्तों। एचसीएफ क्या होती है, एचसीएफ दोनों संख्याओं की आत्मा होती है, मतलब दोनों में मौजूद होगी वो ऐसी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे एचसीएफ का अनुपात कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और एलसीएम का कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। तो दोस्तों इसमें कौन सी संख्या जो मौजूद है, तो दोस्तों इसको तोड़ो दोस्तों, 31 दूना कितना होता है 62, और इसको तोड़ो 7 या 21, ठीक है, और 7 एकम 7, तो 7 से ये कट रहा है ना, तो 31 तो यहाँ पर भी है, 31 यहाँ पर भी है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 31 हो जाएगा, तो एक रेशियो की वैल्यू 31 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ आ चुका है हमारे पास 31, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें एलसीएम पूछा गया है, तो एलसीएम का अनुपात क्या है दिया हुआ है 14, तो इसको 14 से सिंपल से गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों फाइनली 14 एकम 14, 14 का 4 आएगा, हासिल का 1, 14 42 है ना, 14 42, और इसको जोड़ दो तो कितना आएगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, एलसीएम हमें पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में कितनी 1250 रुपये और 5 वर्षों में कितनी हो जा रही है दोस्तों, तो 2000 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की हमें दर याद करनी है, दर याद करने के लिए हमें प्रिंसिपल पता होना चाहिए और रेट का पता होना चाहिए, है ना, तभी हम दर निकाल पाएंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू रेट बटे हुए 100, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको यहाँ पर दोस्तों 2 वर्ष का जो मिश्रधन दिया हुआ है वो 1250 है, और 5 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है 2000 रुपये, तो दोस्तों 2 और 3 वर्ष है, 5 वर्ष है, इसका डिफरेंस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 3 वर्ष का, ठीक है, यहाँ पर 3 वर्ष का आएगा, और यहाँ पर जो मिश्रधन का अंतर कितना आएगा, यहाँ पर 2000 है, यहाँ पर 1200 है, तो इसमें से माइनस कर दो 1250 1250, तो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 5, और यहाँ पर आएगा दोस्तों कितना 9 में से 2 गया तो 7, तो 775 आ जाएगा। ये कितने वर्ष का है, तो 3 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का निकाल लो, यहाँ पर 1 वर्ष का आएगा दोस्तों ब्याज कितना आएगा, 3 के भाग दे दो, तो 3 दूनी 6 और 3 पंजू 15, यानी 1 वर्ष का जो ब्याज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा 250, ठीक है। अब 250 1 वर्ष का आ चुका है, तो 2 वर्ष का कितना आ जाएगा 500, ठीक है, 2 वर्ष का कितना आ जाएगा 500, तो 500 इसमें से माइनस कर दो 1250 में से, तो 1250 में से 500 माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर मूलधन आ जाएगा यहाँ पर, है ना, ये मिश्रधन है, मिश्रधन में से हम 2 साल का ब्याज माइनस कर देंगे तो मूलधन आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों कितना आएगा, 12 में से 5 गया तो यहाँ पर 750, तो जो मूलधन था तो वो आ जाएगा 750। अब हमें तो ब्याज याद करना है, सॉरी रेट याद करनी है, तो यहाँ पर लिखो दोस्तों 1 साल का ब्याज कितना है 250 रुपये, और जो प्रिंसिपल है वो है 750 रुपये, ठीक है, इंटू कर देंगे 100 से। अब काट दो दोस्तों, जो कट रहा है वो 0 से ये 0 कट जाएगा, 25 या 75, और 100 बटे हुए 3 कर देंगे तो हमारी रेट आ जाएगी, तो रेट क्या आएगी यहाँ पर 33.3%, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लीज़ यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, तो और आगे भी करता रहूँगा, ठीक है। 9 तारीख का मेरा एग्ज़ाम है दोस्तों, उसका भी एनालाइज जल्दी मिलेगा आपको, 9 तारीख को, है ना, जिसका भी एग्ज़ाम 9 तारीख को है, आगे आने वाले शिफ्टों में जरूर इस वीडियो को देख के जाए, और आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, सारे क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि को ए बी सी और डी में के बीच 4:7 और 11 और 13 के अनुपात में वितरित किया गया है। सी को बी से 2800 अधिक मिलते हैं, तो ए के हिस्से और डी के हिस्से के बीच का अंतर हमें ज्ञात करना है। इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों सी और डी का जो अंतर दिया हुआ है कितना 2800 अधिक है ना, तो यहाँ पर देखो दोस्तों सी और बी का अनुपात क्या है दोस्तों, यहाँ पर है 7 और 11 है, तो यहाँ पर डिफरेंस करो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो 4 रेशियो बराबर 2800 के बराबर कर देंगे, है ना, समझ में आया ना दोस्तों। यहाँ पर बी का अनुपात क्या है 7 है और सी का अनुपात क्या है 11, दोनों का डिफरेंस ही दे रखा ना मैं,
सी को डी बी से अधिक मिलता है, तो 4 रेशियो बराबर 28 हो जाएगा। तो 4 से काटो तो हमारे पास एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4 7 28, एक रेशियो की वैल्यू आ चुकी है 700। अब हमें पूछा गया है ए के हिस्से और डी के हिस्से के बीच का अंतर पूछा गया है। तो ए का अनुपात क्या है, तो यहाँ पर 4 है, और डी का अनुपात क्या है, तो 13 है। दोनों का अनुपातों का अंतर कर लो, कितना आएगा, 13 में से 4 घटाएगा तो 9 आएगा, ठीक है। तो 9 से इसको गुणा कर दो, 700 × 9, तो 9 साथे कितना हो जाएगा 63, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 63, और डबल जीरो है ही है, तो 6300 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 4 और 9 के चौथे अनुपातिक और 2 और 98 के बीच के मध्य अनुपात के बीच का अनुपात ज्ञात करना है। इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, इन दोनों को चौथा अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों का गुणा कर देंगे और इससे भाग दे देंगे। तो 4 × 9 बटे हुए 3, और मध्य अनुपात निकालने क्या होता है दोस्तों, तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर में ए बी। तो दोनों को गुणा कर दो और रूट लगा दो, 2 × 98 और इस पर रूट लगा दो, ठीक है। अब कट रहा है जो काट दो, 3 से काटूंगा मैं, 3 3 9 और 3 चौक 12। अब दोस्तों इसका रूट हटाने के लिए क्या करूंगा, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दूंगा, यहाँ पर भी होल स्क्वायर करूंगा और यहाँ पर भी होल स्क्वायर करूंगा। तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और बराबर में आ जाएगा दोस्तों, ये स्क्वायर होगा तो ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 × 98, ठीक है। अब जो कट रहा है वो काट दो दोस्तों, है ना। तो ये कटेगा दोस्तों, 2 से काटूंगा मैं इसको, 2 7 14 और 2 दूनी 4, ये 72 बार कटेगा और ये 2 कट गया। अब दोस्तों एक और देखो कितने बार कट रहा है, तो 2 से काटूंगा मैं इसको, तो ये कितने बार कटेगा 36 बार, और ये कटेगा दोस्तों 2 से, 2 चौकी 8 और 2 नाम 18, ठीक है। तो 36 अनुपात गुण 50, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर पहले 20% की वृद्धि करता है, फिर क्या कर रहा है 40% की वृद्धि करता है, और अंतिम बार 30% की कमी करता है। तो पूर्ण परिवर्तित प्रतिशत दर हमें निकालनी है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले फ्रैक्शन को भिन्न में बदलना आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो दोस्तों 20%, ठीक है। 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखूंगा दोस्तों, 1/5, है ना दोस्तों, 1/5 लिखते हैं ना। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या कह रहा, 40% की वृद्धि करता है, तो यहाँ पे 40% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखो दोस्तों 40 और परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लिखेंगे। अब 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है। यहाँ पर भी वृद्धि कर रहा है और यहाँ पर भी वृद्धि कर रहा है। अब दोस्तों नेक्स्ट है 30% की कमी, तो 30% की कमी कर रहा है, 30%, तो यहाँ पे लिखो 30% और परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लिखेंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो भिन्न में क्या लिखेंगे यहाँ पर 3/10, ये डिक्रीजमेंट कर रहा है ना। यहाँ पर दोनों में वृद्धि कर रहा है, यहाँ पर घटा रहा है। अब इसको सोल्व कर लो दोस्तों। अब क्या कह रहा है, 20% की वृद्धि कर रहा है, यानी 1/5, 5 में 1 की वृद्धि कर रहा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, और यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा 6। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर 5 थे, फिर 2 की वृद्धि कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या कह रहा है, यहाँ पे 10 में 3 की कमी करेगा, तो यहाँ पर 10 तो था ही, उसमें 3 की करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 10 में से 3 कटाएंगे 7 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको जो कट रहा है वो काट दो, 2 से काटूंगा, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 2 तिया 6, 7 तिया 21, 21 × 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147, और इसको गुणा कर दो, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो यहाँ पर हो जाएगा 125, ठीक है। अब हमें तो पूर्ण प्रतिशत, जो कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, तो इतने की चीज़ थी, इतने में बेचा तो कितनी वृद्धि हुई, यहाँ पे देखो दोस्तों, घटा लो इसको सब, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 2, 22/125 और इंटू 100, ठीक है। जो काट रहा है वो, जो कटता है वो काट दो। 25 से कट रहा है, 25 चौक 100 होता है, सॉरी 25 पंजू 25 होता है, 25 पंजू 125 और 25 चौक 100, 4 दूनी 8, इसको गुणा कर दो दोस्तों, 4 दूनी, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 88/5। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको 2 से गुणा कर देंगे और इसको भी 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों कितना आएगा, 8 दूनी 16, हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 176/, यहाँ पर 5 दूनी 10, ठीक है। अब आगे 10 से भाग दे दो, तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा दोस्तों 17.6%, है ना। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 30 दिन और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं और एक काम छोड़ देता है, तो शेष काम को पूरा करने में बी कितने समय लेगा, ये पूछा गया है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखो ए कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है, तो 45 दिन में करेगा। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे जो टोटल वर्क होता है, ठीक है। तो 45 और 30 का एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो 90 आ जाएगा। 90 में 30 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 45 में 90 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ चुका है। अब क्या करेंगे, वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। और 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं, 6 से गुणा कर दो तो टोटल कितना काम हुआ 6 दिन में, तो 6 पंजे 30 काम हो चुका है। टोटल काम कितना था 90, अब बचा काम कितना है 30 हो गया, बचा काम कितना 60 काम अभी बचा है शेष। अब क्या कह रहा है, एक काम को छोड़ दिया, भाई ए की एफिशिएंसी 3 थी उसने छोड़ दिया, अब करेगा कौन, बी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पर 2 है, तो 2 से भाग दे देंगे। ये शेष काम को पूरा करने में बी कितना समय लेगा, यही पूछा गया ना। तो इसको भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 तिया 6, यानी 30 दिन में बी अकेला शेष काम को कर लेगा, यही पूछा गया था दोस्तों। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात कितना दे दिया हो दोस्तों, 5:4 है, उनका योगफल 90 है, तो प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए ताकि उनका अनुपात जो है 3:4 हो जाए। इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें संख्याएं याद करनी है। दोस्तों दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात दिया हुआ है 5:4 है, तो 5 और 4 का अनुपात का योग कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 रेशियो बराबर कर दूंगा दोस्तों, उनका योगफल 90 है ना, 90 के बराबर कर दूंगा, तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से आएगी 10 आएगी। क्या आएगी 10 आएगी। अब 10 को इस संख्या से तो वो संख्या आ जाएगी, यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी 50, और दूसरी संख्या हो जाएगी दोस्तों 40 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है दोस्तों, क्या कितना जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो दोस्तों x प्लस का x और यहाँ पे भी x, क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे उनका अनुपात 3:4 हो जाए। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस वाले अनुपात को इस संख्या से गुणा कर देंगे, जो यहाँ पे अनुपात है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, इसको इससे गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं इसको। और फिर क्या करेंगे, इस अनुपात को इससे गुणा करेंगे और डिफरेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 4 पंजू 20, 20 का हो जाएगा तो कितना 200, और 4 तिया 12, यहाँ पर आ जाएगा 120। इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा 80। अब इसको गुणा करो 4x और यहाँ पर आ जाएगा 3x। अब इनका डिफरेंस करो कितना आ रहा 1x, तो 1x की वैल्यू पूछी गई थी, क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो 80 उस संख्या में जोड़ा जाना चाहिए जिससे उनका अनुपात 3:4 हो जाए। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 6 मार्च की जो सभी शिफ्ट है ना दोस्तों, पहली और दूसरी और थर्ड शिफ्ट है, ठीक है, उसी के आधार पर पूरा पेपर बनाया है दोस्तों, ठीक है, जो एग्जाम रिव्यू के आधार पर है। 100% रियल क्वेश्चन है दोस्तों, और जब मैं 9 तारीख को एग्जाम देकर आऊँगा ना, तब मेरा एनालाइस भी दूंगा, तब देखते हैं कितना रियल है कितना नहीं है ना। ओके, तो आप विश्वास करो थोड़ा सा, मुझे भी तो विश्वास है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते तभी तो स्टूडेंट रिव्यू देते भी, हाँ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो ग्रुप डी का पेपर हुआ है उसी में भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं, पैटर्न तो सेम ही रहने वाला है। पीवाईक्यू बेस्ट, जितना आपका अच्छा पीवाईक्यू है ना भाई, आप बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे, इसलिए आप पीवाईक्यू पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि उसी से क्वेश्चन बनते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 275 और 308 का एचसीएफ क्या होगा, ये पूछा गया है। तो दोस्तों एचसीएफ आत्मा होती है, दोनों में होती है ना, तो वो संख्या अपने को ढूंढनी है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये मुझे मल्टीप्लाई दिख रहा है किसका, मतलब 5 और 2 कितना हो जाता है 7 और 7, तो ये दोस्तों 11 से मल्टीपल मुझे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी दोस्तों 8 और 3 11 हो जाता है, तो ये भी 11 का मल्टीपल दिख रहा है, ठीक है। तो इसको 11 से भाग दे दो, 11 दूना कितना होता है 22 और 11 पंडा 55, तो यहाँ पे तोड़ दो, और यहाँ पे कितना 11 दूना 22 और 11 आटा 28, 11 दूना 22, 11 आटा 88, ठीक है। दोस्तों मुझे जो आत्मा दिख रही है ना दोस्तों दोनों में, इसमें 11 कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 11 कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर एचसीएफ हमें पूछा गया था दोस्तों, जो हो जाएगा कितना 11। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना दोस्तों, एक एक लाइन के क्वेश्चन आते हैं भाई, है ना, एक एक लाइन के भी क्वेश्चन आते हैं
और थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है उन क्वेश्चनों को। जो आप थोड़ी सी लैंग्वेज क्या डिफ़िकल्ट दिखे ना, तो उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए और बाद में आपको टाइम मिले तब उनको सोल्व कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में बहुत ईजी रहते हैं, आप दिमाग में बैठा लो, है ना। क्योंकि लास्ट में 100 क्वेश्चन तो पूरे होते हैं, तो 100 में जो 91 से लेकर 100 तक, तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप सोल्व कर लोगे। और यदि आपके पास टाइम नहीं बचे ना, तो वो क्वेश्चन तो गए, है ना। इस मतलब जो हार्ड क्वेश्चन को हम करने लगे जिसमें कैलकुलेशन है, तो उसमें फंसने की वजह से हमारे 10-12 क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा के 59 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 22 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु कितनी? 23 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु हमें ज्ञात करनी है। दोस्तों 59 विद्यार्थी है, ठीक है, उनकी औसत आयु कितनी है? 22 वर्ष है। तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों 22 वर्ष है। अब क्या कह रहा है? शिक्षक की आयु को भी जोड़ ले। पहले तो 59, अब शिक्षक को भी जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर? तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 60 हो जाएगा, ठीक है। और औसत में कितनी वृद्धि हो रही है? पहले 22 था, अब 23 हुआ, तो 1 की वृद्धि हुई, तो 1 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, ठीक है। और बटे हुए में 1 की जो जुड़ा दोस्तों, तो 1 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 60 को 1 से गुणा करेंगे तो 60 ही आएगा, और 1 से भाग देंगे तो 60 ही आएगा। तो 22 प्लस का 60 कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 2 और 8, यानी 82 वर्ष का जो शिक्षक की आयु पूछी गई थी ना दोस्तों, वो हो जाएगी 82 वर्ष, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रेन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से है ना। तो इससे क्वेश्चन ट्रेन वाले चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, है ना। जहाँ 2 ट्रेन है, उनकी लंबाई दे रखी होती है, उनकी चाल दे रखी होती है, तो समय पूछा जा रहा है ना। तो ऐसे पूछे जा रहे हैं, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों एक तो है 150 मीटर की लंबी ट्रेन है, एक 350 मीटर की लंबी ट्रेन है, एक ही दिशा में चल रही है। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, या तो विपरीत दिशा में देगा या एक ही दिशा में देगा। और उनकी चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो कितना समय लेगा ये पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो दोस्तों, दोनों को चालों का तो मतलब लंबाई का योग हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ लो दोस्तों, 50 और 50 100 हो जाएगा, और 3 और 4 3 1 4 और 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, जो लंबाई का योग हो जाएगा वो हो जाएगा 500, ठीक है। बराबर कर देंगे दोस्तों। चाल कितनी दे रखी है और एक ही दिशा में है ना, तो चालें आपस में कट जाएगी। यदि विपरीत दिशा में होता है तो चालें आपस में जुड़ जाती है। तो 120 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आएगा 60, है ना। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, हमें मीटर में दे रखी है, और मीटर पर सेकंड में मतलब समय सेकंड में पूछा गया है। तो यहाँ पर 5/18 से गुणा कर देंगे, है ना भाई। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, और इनटू टाइम, है ना, जो हमें पूछा गया है। तो अब काट दो दोस्तों, जो कट रहा है 0 से ये 0 कट जाएगा, और 6 तिया 18, ठीक है। और ये 5 कटेगा, 10 बारी 50 कट जाएगा ना 5 से, तो यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे बचा 10, 10 तिया 30। तो हमें पूछा गया टाइम, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? टाइम आ जाएगा 30 सेकंड का। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन के दोस्तों, 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछी जा रहे हैं, है ना। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है इस टाइप से, 1020 डिवाइड बाई इस प्रकार से दिया हुआ है। ये बोर्ड मास के नियम पर आधारित है। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, तो इस ब्रैकेट को सोल्व कर दो, और इससे पहले भी जो ब्रैकेट है उससे ऑफ होता है ना, का या गुणा, वो सोल्व होता है। तो इसको सोल्व करो सबसे पहले ब्रैकेट को। 26 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑफ है तो गुणा हो जाएगा, 4/3 इंटू हो जाएगा, तो 4 30 से कटेगा, ये 10 बार 10 चौक 40, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 40, ठीक है। और यहाँ पर आएगा दोस्तों 11 33, 33 प्लस का 2 35, कितना आएगा? 35/3। अब इसको गुणा करो, 3 चौक 12, 120, और उसमें से 35 घटा लो, तो यहाँ पर आएगा हमारा आंसर दोस्तों, यहाँ पर आएगा 5, और यहाँ पर 11 में 3 घटाया तो 8/3। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब आगे यहाँ पे डिवाइड है, तो ये यहाँ पे डिवाइड है, तो दोस्तों ये पलट जाएगी। यहाँ पे 120 1020, और यहाँ पर दोस्तों ये वाला जो संख्या है ये नीचे चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 85 में और 3 गुणा में आ जाएगा, ठीक है। अब काट दो दोस्तों, जो कट रहा है, जो ये जो दोस्तों 17 से कट रहा है, और ये 17 चिके 102, तो 17 5 85, 17 5 85 और 17 चिके 102, 17 चिके 102, है ना।
17 छिके 102 और फिर कटेगा दोस्तों ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 12 तिया 36। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 36, है ना। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो ऑप्शन ने दिया हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए दोस्तों जो 6 मार्च की सभी शिफ्टों को कवर करता है, ठीक है। 100% रियल क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से आपको एनालाइज मिलता रहेगा हमारे चैनल पर, है ना। थोड़ी सी मेहनत आप कर दीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है ना आप सभी के लिए। ये वीडियो देखो मैं कैसे बनाता हूँ, मैंने कभी बताया नहीं है, आज इस वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो है मैं इस टाइप से शूट करता हूँ दोस्तों। ये हमारी जो रखी है स्टैंड है, इसमें देखो ये लगा रखा मैंने। तो देखो आप कितनी मेहनत होती है। यहाँ पे दोस्तों ये यहाँ पे लगा रखा है मैंने यहाँ पे रखने के लिए, और यहाँ पर मैं फ़ोन को रख देता हूँ इसके ऊपर, है ना। इसके ऊपर फ़ोन को रख देता हूँ, इस टाइप से वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कर दीजिए थोड़ा सा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जुड़ जाइए हमारे चैनल पर, इसी प्रकार से रियल और ऑथेंटिक कंटेंट मिलता रहेगा हमेशा, ठीक है। और दोस्तों आपका एग्ज़ाम भी हो जाए ना तो मैं आपको आप डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप फॉलो कर लीजिए। और मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूंगा, आप व्हाट्सअप कर दीजिए मैसेज, है ना। मैसेज कर सकते हो आप व्हाट्सअप पे, उस पर आप जो भी आपका एग्ज़ाम हो जाए जब भी, तो आप उसमें ज़रूर अपना रिव्यू दिया करिए, है ना। अपना जो क्वेश्चन आ रहे हैं बताइए, थोड़ा सा हेल्प हो जाए, है ना। तो आपका भी जो डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा और मदद भी हो जाएगी, ठीक है। तो इतना आप काम कर सकते हो यार, है ना। इतनी सी मेहनत किया करो। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ आप ज़रूर, आपका एग्ज़ाम जब भी हो जाए ना तब आप ज़रूर मैसेज करना, है ना। भाई मेरा पेपर हो गया, बहुत अच्छा स्कोर हुआ है, जो भी हो आप ज़रूर कमेंट करना और अपने जो रिव्यू ज़रूर देना, है ना। बाकी मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।